हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 5, 3 एंड 2 को टारगेट करते हुए जो सीरीज़ चला रखी है उसको हम शुरू करेंगे और आज हम इस सीरीज़ का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। इस सीरीज़ में हम कर क्या रहे हैं, देखिए आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी 1 के जो पेपर हुए थे ना, उनका हम मैथ्स का जो पोर्शन है उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स इस सीरीज़ में सीखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूरी तरीके से विभाज्य हैं। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, ये 21, 35 और 63 का एलसीएम लेना है। अब आप एलसीएम कैसे निकालेंगे वो भी एक टास्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 21 को आप लिख सकते हो 7 इंटू में 3, ठीक है। 35 को आप लिख सकते हो 7 इंटू में 5 और 63 को आप लिख सकते हो 7 इंटू में 9, ठीक है। अब देखिए, तीनों जगह 7 तो कॉमन आपको दिख ही रहा है, तो 7 आप लिख दीजिए। देखिए, ये तीनों जगह 7 है तो 7 तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है, इंटू में। अब देखिए, 9 और 3 को देखें तो इन दोनों 9 और 3 का एलसीएम में 9 आएगा, ठीक है। बचा क्या है हमारा 5, तो आप 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये बना हमारा कितना, 7 नाम 63 गुना में 5 गुना करिए 5 या 15, ठीक है। 5 30 और 1 31, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा एलसीएम आया ना वो आया 315। अब देखिए, इस एलसीएम से यानी कि इस 315 से आप इस 10,000 में भाग देंगे, जितनी बार जाएगा शेष जो बचने दो वो उतनी ही ऐसी संख्याएं होंगी जो इन तीनों नंबर से पूरी तरीके से विभाज्य होंगी, ठीक है। तो देखिए, 10,000 में आप भाग दीजिए कितने का, 315 का, ठीक है। तो देखिए, 3 बार जाएगा, 3 बार करेंगे तो 945 बनेगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, 55 और उतार लिया हमने ये 0। तो कितनी बार जाएगी, 2 बार देंगे तो देखिए ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ही जाएगा। इसका मतलब 31 ऐसी संख्याएं होंगी। तो 31 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात दे रखा है हमें 3:4, ठीक है, और इसका परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है विकर्ण की लंबाई। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को बगैर डायग्राम के भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पर मैं आपको डायग्राम के साथ आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, मान लेते हैं ये वो आयत है, ये वो रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी जो असमान भुजाएं हैं वो मान लेते हैं 3:4 में, तो इसको मान लेते हैं हम 4x और इसको मान लेते हैं 3x, ठीक है। और हमसे पूछा है डायगोनल, ठीक है। अगर हमसे डायगोनल पूछा है तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि हमें पता है कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो अगर ये 4x है और ये 3x है तो ये कितना होगा, 5x, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है बस। अब देखिए, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है परिमाप यानी कि पेरीमीटर। आयत का जो पेरीमीटर होता है, परिमाप वो होता है, वो कितना होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, ठीक है। अब देखिए, पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें 42 बराबर 2 इंटू में लेंथ कितनी है हमारी 4x प्लस में ब्रेड्थ कितनी है हमारी 3x, ठीक है। तो 2 से कटेगा ये कितनी बार, 21 बार। ये कितना बना हमारा 7x, तो 7x बराबर कितना है हमारा 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 या 21, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो 4x की वैल्यू कितनी बनेगी 12। इनकी तो खैर ज़रूरत भी नहीं है, 12 की ज़रूरत ही नहीं है। आप करिए कि आपसे डायगोनल पूछा है तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ठीक है। ये हमारा आंसर है ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको देखिए 30 तक स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट और क्यूब आपको बाई टिप्स होने चाहिए। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो आप देखिए, 15 15 225 होता है, तो ये 15/14 बनेगा गुना में
14 14 196 होता है, तो 14 बटे में 22 बनेगा, इंटू में 22 22 484 होता है, तो 22 बटे 15 बनेगा। ठीक है, बस हो गया आपका सवाल। अब इसको आप सॉल्व करिए। देखिए 14 से 14 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, आंसर होगा 1। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, यदि छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर हो तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है। मान लेते हैं भाई कोई एमआरपी रहा होगा, ठीक है, और दोबारा लिख देता हूँ, कोई एमआरपी रहा होगा, उस पर कोई कुछ डिस्काउंट दिया होगा और डिस्काउंट के बाद कुछ रुपए में उसको बेचा होगा। क्लियर है? ठीक है, अब क्या मान लेते हैं उसने 1 का डिस्काउंट दिया और बेचा कितना, कह रहा है डिस्काउंट के 3 गुने के बराबर विक्रय मूल्य, इसका मतलब 3 में बेचा। अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि अगर कोई किसी वस्तु को 1 का डिस्काउंट देने के बाद 3 में बेच रहा है तो यानी कि उसका एमआरपी कितना था, 4 में से 1 का डिस्काउंट दे दिया, 3 में बेच दी। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए हमें गिवन है कि जो डिस्काउंट का परसेंटेज है वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। अब आप मुझे बताइए अगर 1 की छूट दी गई है इस 4 के ऊपर तो कितने परसेंट की छूट दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट बराबर यानी 1/4 यानी कि 25%। ठीक है भाई, 1 की छूट दी गई है 4 के ऊपर यानी 25% की छूट दी गई, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट भी कितना हुआ, 25%। इसने खुद ने बोला है कि डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। ठीक है, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। इसका मतलब क्या है कि ये तो हमारा है सीपी और ये है हमारा प्रॉफिट। इसका मतलब कि अगर किसी वस्तु का, देखिए अगर किसी वस्तु का सीपी अगर 4 था, ठीक है, तो एसपी कितना था, 4 और 1 5, इसका मतलब एसपी 5 था। बट आप मुझे खुद बताइए कि एसपी अलग अलग हो सकता है कि यहाँ तो 3 और यहाँ 5, बिल्कुल नहीं। तो आपको इनको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अब बराबर कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ गुना करिए 5 से और यहाँ गुना करिए 3 से, तो होगा क्या, 15 15 बन जाएंगे दोनों एसपी। ठीक है, तो करिए गुना, 5 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 तो बन जाएगा एमआरपी। ठीक है, 5 एकम 5 का बन जाएगा डिस्काउंट, 5 तिया 15 बनेगा एसपी और 3 चौक 12 बनेगा सीपी। अब क्या कह रहा है कि भाई दी गई छूट और क्रय मूल्य का रेशियो बता दीजिए, यानी डिस्काउंट और सीपी का रेशियो हमसे पूछा है, तो आप खुद बता दीजिए मुझे क्या होगा। तो देखिए डिस्काउंट कितना है यहाँ 5 का और सीपी कितना है 12, तो यानी 5/12 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। क्या करना है आपको, देखिए 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना बनेगा 4, 12 और 4 कितना बन जाएगा 16, 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना बनेगा 4। ठीक है, और 221 प्लस में 4 करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 225 अंडर रूट में 225 किसका वर्गमूल होता है हमारा 15 का। ठीक है, और 15 प्लस में 10 कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, तो 5 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए 12 12 144 होता है और 144 में अगर 144 का भाग देंगे तो बनेगा 1, यहाँ आएगा 1। ठीक है, प्लस में ये 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा 4, और 4 से 12 में भाग देंगे तो बनेगा हमारा 3। ठीक है, और प्लस में है कितना 10, तो और यहाँ है 103 माइनस में ये इतना बनेगा। ठीक है, तो 10 3 13, 13 और 5 18 और 1 19, यानी कि 103 माइनस में 19 तो कितना बनेगा 84, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 4 गायों को 18 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों में इस प्रकार बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय आसन्न कोनों में बंधी 2 गायों को छू सकें।
ठीक है। यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गायों की पहुंच में थी वो 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, तो वह घास जो गायों की पहुंच से बाहर थी उन गायों को कितने दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगी यदि कोई इसे काट लेता है और चरे जाने योग्य भाग के अंदर डाल देता है, और पाई का मान 22/7 लेना है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं समझाता हूँ कैसे करना आपको। देखिए मान लेते हैं एक वर्गाकार क्षेत्र है ना, तो मान लेते हैं ये वो वर्गाकार क्षेत्र है, ठीक है। क्या बोला है इसने भाई, इस तरीके से बांधी गई हैं कि वो जो दूसरी आसन के टच में है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए वर्ग की जो भुजा है वो दे रखी है हमें 28। अगर वर्ग की भुजा 28 है तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस सर्कल जो ये 1/4 है सर्कल का, इसकी रेडियस कितनी बनेगी? रेडियस बनेगी कितनी? 28 की आधी 14। अब आप मुझे बताइए ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, एक चौथाई, ये एक चौथाई, एक चौथाई, तो ये चारों मिलके एक कंप्लीट सर्कल बना देंगे? नहीं बना देंगे। तो आप मुझे बताइए क्या आप इस क्षेत्र का एरिया निकाल सकते हो? इसका कैसे निकालेंगे? तो बड़ा इजी है कि आप टोटल जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से इस कंप्लीट सर्कल का एरिया घटा दीजिए, निकल जाएगा। तो देखिए भाई टोटल 28 साइड का जो वर्ग है उसका एरिया निकालेंगे, यानी स्क्वायर का एरिया माइनस में इस सर्कल का एरिया, ठीक है। तो ये एरिया निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया कितना बनेगा? 28 784 माइनस में इस सर्कल का एरिया कितना बनेगा भाई? रेडियस अगर 14 है, 7 रेडियस होती है तो 154 होता है, और 14 रेडियस से डबल है तो 4 गुना हो जाएगा 154 का, तो बनेगा हमारा 616, ठीक है। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये है हमारा सर्कल का और ये है हमारा किसका? इस वर्ग का, ठीक है, स्क्वायर का। अब आप देखिए इसमें से घटाइए, 14 में से 6 गए तो 8, और 7 में से 1 गया तो 6, 7 में से 6 गया तो 1, यानी कि 118 आ गया। किसका? इस वाले एरिया का आ गया 118। ये वो एरिया है जो न चरने योग्य है। अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि भाई 22 दिन तक कौन सा वाला चल रहा है चारा जो खाने योग्य है? तो हम कह सकते हैं कि जो 22 दिन के लिए चला वो चला खाने योग्य कौन सा है, यानी कि ये 616 की वैल्यू है, और हमें निकालनी किसकी है? इस 118 की, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर हम इसको 11 से काटते हैं तो 11 दूनी 22, और इसको काटते 11 पन्ना 55, बचे 6, 11 छक्के 66। 7 से काटिए, 7 8 56, और 7 से काटेंगे 7 एकम 7, बचे 4। ये 14 में से 6 गए तो 8, 7 में से 1 गया तो ये 6 बनेगा, बचेगा। 14 में से 6 गए तो 8, ठीक है। यहाँ बचे 7, 7 में से 1 गया तो 6, और 7 में 6 गए थे, ठीक है, 168। ये 168 है, ठीक है। 7 दूनी 14, बचे 2, 7 चौक 28। अब 8 से काटिए, 8 तिया 24, तो कितना बना? 3 गुना में 2, यानी कि 6 दिन चल जाएगा। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत ही इजी वे में ये इतना लंबा चौड़ा सवाल मैंने आपको समझा दिया है। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है। अब आप मुझे अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं तो देखिए यहाँ 1 में से कुछ घटाया गया है और अंडर रूट से बाहर ये बगैर अंडर रूट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें से इसको घटाने के बाद वो वैल्यू निकलनी चाहिए जिसका स्क्वायर रूट निकल सके। तो देखिए इसमें से बचेगा 13, इसमें से बचेगा 12, तो ये तो है नहीं। इसमें से घटाएंगे तो 8 बचेगा, ये भी नहीं है। इसमें से घटाएंगे तो 19 बचेगा, ये भी नहीं है। इसमें से देखेंगे तो ये बचेगा आपका 9,
जो है, और इसमें से देखेंगे तो ये बचेगा 16 जो है। तो इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन होगा, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी आप ऑप्शंस में पुट करके देख सकते हैं कोई सा भी ऑप्शन। देखिए अगर मैं अंडर रूट में आप लिखेंगे 9/25 अपॉन में 1 माइनस 9/25, ठीक है, प्लस में अंडर रूट में आप लिखेंगे 1 माइनस 9/25 अपॉन में 9/25, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 9/25 अपॉन में 25 में तो 9 गए तो 16/25, ठीक है। 25 में से 25 कट जाएगा तो ये बनेगा हमारा 3/4 प्लस है, ये बीच में पहले मैंने गुना ले लिया था, ठीक है, प्लस, और ये बनेगा हमारा 4/3। तो 3 3 9, 4 4 16, 16 और 9 25/12, वही आ गया, नहीं आ गया जो राइट साइड में गिवन है। इसी तरीके से आप 16/25 का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 गिवन है। अब देखिए एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। और जो ये इक्वेशन है ये सिमेट्री की इक्वेशन है, आप कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री भी लगा सकते हैं। बट ये चीज़ें हो सकता है आपकी समझ में नहीं आए, तो आप करिए क्या कि अगर हमें x प्लस वाई प्लस में जेड बराबर 0 दे रखा है तो आप करिए क्या, एक को 2 ले लीजिए, इसको -1 ले लीजिए, इसको -1 ले लीजिए। यानी कि मैंने किया क्या है, x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर -1 जोड़ करेंगे तो 0 के बराबर ही आएगा, जो कि सेटिस्फाई करेगा। अब आप इसमें रख दीजिए इन वैल्यूज़ को। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अपॉन में 1 का 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन में -2 प्लस में 1 अपॉन में -2, ठीक है। तो माइनस आधा आधा कितना हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, तो यानी 4 माइनस का 1 आंसर आएगा हमारा 3, जो कि ऑप्शन 1 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल 100 था और वो कह रहा है दुगनी हो जाएगी, यानी 200 हो जाएगा। अगर कोई राशि 100 से 200 हो रही है तो उसमें कितना ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब ब्याज 100 मिल रहा है, ठीक है। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है और ये एसआई है। तो देखिए कह रहा है कि दर निकालनी है, प्रिंसिपल है 100, गुना में दर हमें निकालनी है, समय बोला है इसने खुद ने 10 साल, अपॉन में 100 बराबर एसआई कितना है 100, ठीक है। ये 100 गिवन है, हमने निकाला है, तो यानी 100 से तो 100 कट जाएगा और 10 250, तो हमारी रेट आ जाएगी 10%। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। ये इसका क्या निकलेगा 0.2, इसका क्या निकलेगा 1.2, ठीक है, 1.44 है ना, तो 1.2, इसका कितना निकलेगा 1.3, इसका कितना निकलेगा 0.03, तो कितना बनेगा 3 का 3 आ जाएगा, 3 2 5 और 2 7 और 1 और 1 2, यानी 2.73 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 n तक इनकी संगत बारंबारता के साथ इनके जो मान है ये 1 2 3 4 n ही है, और कह रहे हैं इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, नंबर्स इस तरीके से हैं कि 1 2 3 इस तरीके से अप टू n, और ये जो इनकी बारंबारता है यानी कि आपस में ये रिपीट कर रहे हैं, यानी 1 को ये 1 बार रिपीट कर रहा है, 2 को ये 2 बार रिपीट कर रहा है, 3 को 3 बार रिपीट कर रहा है, और इसी तरीके से n को ये n बार रिपीट कर रहा है। तो इनका सम कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 एकम 1, भाई 2 को 2 बार तो 2 और 2 4, या फिर ऐसे करिए 2 दूनी 4, ठीक है। 3 को 3 बार 3 3 3 यानी कि 9, या फिर 3 3 9, ठीक है। ऐसे ही 4 चौक 16, और इस तरीके से यानी n स्क्वायर। अब ये अगर आप इनका सम निकालेंगे, ठीक है, अगर आप इनका सम निकालेंगे तो कितना बनेगा भाई, स्क्वायर का सम आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर का सम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये होता है, ठीक है। और जो नंबर्स हैं वो कितने हैं,
नंबर्स का अगर आप सम निकालेंगे तो नंबर्स का सम निकालेंगे 1 to n, अगर आप इनका सम निकालेंगे तो कितना बनेगा आपको पता होना चाहिए, n इंटू में n+1/2। ठीक है, तो माध्य पूछा है तो यानी कि एवरेज, तो यानी सम अपॉन में ये टोटल नंबर्स ये जितने हैं उनसे भाग दे दीजिए, तो इससे भाग देंगे आप n इंटू में n+1/2। ठीक है, तो n इंटू n+1/2 ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार, तो कितना आएगा आपका 2n प्लस में 1 अपॉन में 3। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपको गिवन है 2 के बराबर, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, या फिर इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी ये 2 पॉसिबल है। तो ये कब बन सकता है, आप एक एंगल को किसी को भी 0 मान लीजिए, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो मैंने a की वैल्यू 0 मान ली, तो अगर tan 0 तो ये 0 बन गया, 1 प्लस में 0 यानी कि ये 1 बन गया। ठीक है, और 1 इंटू में, और दूसरे b को आप मान लीजिए 45, तो tan 45 1, और ये आ जाएगा हमारा 1, और 1 और 1 बनेगा हमारा 2। ठीक है, तो यानी 2 एकम 2, तो यानी सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा। अब हमने क्या किया, a को तो माना है 0, b को माना है 45, तो यानी कि बनेगा हमारा tan 0 प्लस में 45 यानी कि tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करें, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है हमें इतना। कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण की मापों का अंतर बताइए। सबसे बड़ा कितना है 7, सबसे छोटा कितना है 1, तो यानी इनका अंतर कितना होगा 6, तो यानी हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमारा आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल होगा तो इसका मतलब वो 3 का मल्टीपल भी होगा। तो 6 का मल्टीपल आपका देखिए ये नहीं है और ये नहीं है, तो 2 ऑप्शन बचे, अब आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप करिए क्या, 7 4 11, 11 और 3 14 और 1 15, 15 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 360। ठीक है, क्योंकि भाई चारों एंगल्स का सम 360 होता है और रेशियो के हिसाब से 15 15 की वैल्यू 360 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 दूनी 30 बचे 6, 15 चौका 60, 1 की वैल्यू 24 है, तो हमसे पूछिए 6 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 144 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक विक्रेता एक वस्तु 500 रुपये में खरीदता है और उसे 550 में बेच देता है, लाभ प्रतिशत बताइए। भाई 500 रुपये की चीज़ अगर 550 में बेच रहा है तो 50 का फ़ायदा हो रहा है कितने पर 500 पर, तो 100 पर कितना 2 जीरो से 2 जीरो 5 दाई 50, तो यानी 10% का फ़ायदा होगा। ये हमारा आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है किसी राशि के, मान लेते हैं कोई राशि x है, उसका 32%। ठीक है, देखिए आप अपनी आसानी के लिए आप इनको फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 32% को आप क्या लिख सकते हो 8/25, तो किसी राशि का 8/25, उसी का 40% यानी कि फ्रैक्शन में 2/5 में 60% यानी कि 3/5, और ये गिवन है हमें 432 के बराबर। ठीक है, अब आप देखिए काटिए, 8 से काटेंगे इसको तो 8 पंजे 40, 8 चौक 32। ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 नाम 54, तो 25 25 625, तो x की वैल्यू आएगी, ये बनेगा हमारा 5 पंजे 25 25 625 गुना में 9, 625 गुना में 9 गुना कर लीजिए, 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 छिंग 54 और 2 56, 5625 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस तरीके के सवाल में आपको अगर प्रैक्टिस है तो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये a की 3 माइनस b की 3 अपॉन में a की 2 प्लस में ab प्लस में b की 2, ये हमें गिवन है। और ये आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला जो होता है a की 3 माइनस b की 3 का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है हमारा a माइनस b इंटू में a की 2 प्लस में ab प्लस में b की 2, और नीचे भी ये गिवन है हमें a की 2 प्लस में ab प्लस में b की 2। इससे तो ये कट जाएगा, तो आपका डायरेक्ट a माइनस b बचेगा। ठीक है, तो आप इसको क्यूब की फॉर्म में 0.4 की क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, 0.4 की क्यूब तो 5 तो ये a माइनस b बनेगा, तो 5.4 माइनस में 0.4, तो कितना बचेगा आपका आंसर 1 बचेगा, वो सॉरी 5, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है,
इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 16,000 की राशि पर समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष में अर्जित हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 था, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए अगर दो वर्ष का केस है तो आप कुछ मत करिए, इसमें आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है क्या, कि जो डिफरेंस होता है SI और CI का 2 साल के लिए, ठीक है, वो कितना होता है, प्रिंसिपल इनटू में रेट बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंस कितना गिवन है हमें 1,000 बराबर प्रिंसिपल कितना है जी 16,000 इनटू में आर स्क्वायर हमें निकालनी है, अपॉन में 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो। ठीक है, अब देखिए 3 जीरो से तो आप ये 3 जीरो काट दीजिए और 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16। ठीक है, और 4 से काटेंगे तो 25 और 1 जीरो। ठीक है, और 1 जीरो आपकी 1 जीरो आएगी आपकी, ये बना आपका, देखिए 4 चौक 16 और ये बनेगा आपका 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और जीरो। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो तो आपकी यहाँ से आएगी तो आर स्क्वायर आपका बनेगा 25 पर 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगी और ये 4। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो 50 बटे में 2, यानी आर की वैल्यू है ये, मैं इधर ही लिख देता हूँ। देखिए आर बराबर आप लिख सकते हो इसको 50, 5 पंजे 25 यानी कि 50 बटे में 2 यानी कि 25% आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये भी इजी सा क्वेश्चन है, आप करिए क्या, इनकी गुना करते जाइए, x से कम x और 1 यानी x + 1 अपॉन में x इनटू में, देखिए इसमें गुना करेंगे 1 से तो 1 जुड़ेगा यानी x + 1 यानी x + 2 बचेगा और जो नीचे है वो आ जाएगा। ठीक है, इनटू में इधर में 1 जुड़ जाएगा यानी x + 3 बनेगा, अपॉन में नीचे इससे 1 कम, इनटू में ऐसे ही यहाँ बनेगा x + 4 अपॉन में 1 कम x + 3। तो इस तरीके से ये सीरीज चलेगी, तो आप बस इसको काट लीजिए। देखिए x + 1 से x + 1, 2 से 2, 3 से 3, तो इधर बचा x + 4, इधर बचा x, तो आंसर कितना आया आपका x + 4 अपॉन में x, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है ABC एक कार्य को 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लिख लेते हैं, A, B और C। A कर सकता है 36 दिनों में, B कर सकता है 54 दिनों में और C कर सकता है 72 दिनों में। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन A ने कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, जबकि B ने कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। देखिए दोनों पहले कार्य छोड़ रहे हैं, तो कह रहा है C ने कुल कितने दिन कार्य किया। अब आप मुझे खुद बताइए कि इनका एलसीएम कितना होगा। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए आप करिए क्या, 36 को आप लिख लीजिए 9 गुना में 4, 54 को आप लिख लीजिए 9 गुना में 6 और 72 को आप लिख लीजिए 9 गुना में 8। अब एक तो बात तो कन्फर्म है कि आपका एलसीएम 9 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 9 तो रहेगा ही रहेगा। अब आप 4, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, गुना कर लीजिए, टोटल वर्क आ गया आपका 9 चौक 36, 3, 9 दूनी 18 और 3 21 यानी कि 216। तो ये कितनी बार जाएगा, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 36 छक्के 216 होता है, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, बी की कितनी आ जाएगी 5 चौक 20 यानी कि 4, सी की कितनी आ जाएगी 7 या 21 यानी कि 3। अब देखिए क्योंकि ए 8 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, अगर मैं उससे ए से 8 दिन कार्य करवा के, अगर देखिए अगर वो छोड़ के नहीं जाता तो 8 दिन में कितना काम कर देता। अगर देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाता हूँ। कह रहा है ए 8 दिन पहले कार्य छोड़ के जा रहा है। अब आप मुझे बताइए एक दिन में वो 6 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अगर वो 8 दिन पहले नहीं जाता तो वो 8 दिन में 6 की एफिशिएंसी से कितना काम कर देता, 48 यूनिट काम कर देता। ठीक है, और अगर बी नहीं जाता तो 12 दिन में बी 4 की एफिशिएंसी से कितना काम कर देता, 48। अब मैं कह रहा हूँ भाई
कि ये जितने दिन पहले छोड़ के जाते वो इतना काम नहीं कर पाते। अब मैं कह रहा हूँ उनको हम जाने ही नहीं दे रहे, जितना काम वो छोड़ के जाते हैं उनका काम हम टोटल वर्क में जोड़ देते हैं और तीनों से काम करा लेते हैं। इसका मतलब वो गए ही नहीं। तो यानी 48 दूनी 96 इसमें ऐड कर दीजिए। 6 और 6 12, 21 और 9 30 और 1 31। अब हम कहते हैं 312 यूनिट काम है और तीनों से करवाना है, तो यानी कि वो सी की एफिशिएंसी, सी का टाइम निकल जाएगा। 6 और 4 10 3 13। तो कितना बनेगा? 13 दूनी 26 बचे 5, 13 चौका 52। इसका मतलब 24 दिन उस सी ने काम किया होगा। आंसर 1 होगा हमारा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं ए और बी, जिनकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? भाई मुझे बताइए, अगर हम ए की बात करते हैं तो 3 की स्पीड से 6 घंटे में वो कितना चल देगा? 18। और बी की बात करें तो 4 की स्पीड से 6 घंटे में कितना चल देगा? वो 24। अब मुझे बताइए उनके बीच में गैप कितना है? 6 किलोमीटर का। तो यही हमारा आंसर होगा। भाई इतना ही ज़्यादा चलेगा, वो इतना आगे निकलेगा। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 3 ट्रेन हैं जिनकी चालों का अनुपात दे रखा है मैं 2:3:5। कह रहा है रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई अगर चालों का अनुपात इतना है तो समय का अनुपात कितना होगा? अब देखिए, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 1 है, ठीक है, तो समय का अनुपात होगा हमारा 1/2 इंटू 1/3 इंटू में 1/5। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। भाई स्पीड का उल्टा ही तो टाइम होता है। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए x³ प्लस में 1/x³ अगर हमें 18 दे रखा है और x प्लस 1/x पूछा है तो ऑब्वियसली 3 आप देखते ही लगा सकते हैं। अगर हमारा देखिए x प्लस 1/x अगर 3 है तो x³ प्लस में 1/x³ हमारा क्या होता है? देखिए मैं इसका जो तरीका होता है, अगर हमारा x प्लस 1/x बराबर a है तो x³ प्लस में 1/x³ कितना होता है हमारा? a³ माइनस में 3a। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा? 3 3 9 27 माइनस में 3 3 9 यानी कि 18। तो इसका मतलब 3 पे ही आ रहा है 18, हमारा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है ए बी सी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं और वे क्रम से 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे? तो देखिए ये एलसीएम का लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम निकालना है। अब टास्क है आपके लिए 42, 63 और 84 का एलसीएम निकालना। इसको आप क्या लिख सकते हो? 7 गुना में 6। इसको आप क्या लिख सकते हो? 7 गुना में 9। इसको आप क्या लिख सकते हो? 7 गुना में, ये 7 गुना में 9 है, 7 गुना में 12। ठीक है, अब आपका देखिए 7 तो रहेगा ही रहेगा, 7 तीनों जगह है, 7 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 12 है, 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 36 होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इनकी गुना कर लीजिए। 7 छिंग 42, 4 7 21 और 4 25 यानी कि 252 इनका एलसीएम होगा और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है रूपर्ट ने 4600 रुपये में एक पुराना टीवी खरीदा और इसके ठीक करवाने के लिए उसने कुछ पैसे और इस पर खर्च किए और उसके बाद उसने 5406 रुपये में बेच दिया और कह रहा है उसको 6% का कुल मिला के लाभ हुआ है। तो कह रहा है रूपर्ट ने टीवी ठीक करवाने में कितना पैसा खर्च किया था? भाई देखिए 4600 रुपये का उसने ख़रीदा था, मान लेते हैं उसने x रुपये और उसमें खर्च कर दिए। ठीक है, और उसके बाद उसने कितने में बेचा है? यानी कि 5406 रुपये में बेचा है और इस पर उसे 6% का लाभ हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि यानी कि यार ओवरऑल जो उसको लाभ हुआ वो 6% का हुआ है और वो बेचा कितने में है? 5406 रुपये में। तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार 5406 है वो 106% की वैल्यू है। ठीक है, तो आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको काटिए पहले, देखिए कितनी बार कटेगा, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर हम देखें तो 5 बार
5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ये, तो देखिए 2 से काटिए, पहले 2 से कटेगा ये 53 बार, 2 से कटेगा ये 2703 बार। अब कटेगा ये कितनी, 2703 में अगर हम 53 का भाग देते हैं तो 5 से देंगे तो 5 या 15, 5 पंजे 25 और 1 26, बचेगा आपका 5, यानी कि एक बार जाएगा। ये बनेगा आपका कितना, 51 बार कटेगा ये इससे, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 5100। अब आप देखिए कि भाई 4600 रुपये की चीज़ थी और इस पर उसने कुछ पैसे खर्च किए थे, यहाँ मान लेते हैं वो x थे, और उसने बेचा कितने में था भाई, 5406 में, यानी कि अब इसने निकाला ये ओवरऑल जो आया हमारा वो आया 5100 रुपये। तो यहाँ मुझे बताइए उसने कितना पैसा खर्च किया था, 500, बिल्कुल ऑब्वियसली 500 किया था, तो 500 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए tan 45, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि tan A माइनस में tan B अपॉन में 1 प्लस में tan A tan B, किसका फॉर्मूला होता है ये, tan A माइनस B का होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब देखिए या तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो tan A माइनस B यानी tan 45 माइनस 3 यानी कि आएगा हमारा tan 15, और tan 15 को आप सॉल्व करके निकालेंगे 2 माइनस रूट 3, ठीक है। या फिर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखिए, भाई tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1 माइनस में tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में रूट 3 अपॉन में 1 प्लस में 1 इंटू में 1 अपॉन में रूट 3, ठीक है। ये बनेगा हमारा रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 अपॉन में रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3, ठीक है। तो रूट 3 से तो रूट 3 कट जाएगा, तो ये बनेगा हमारा रूट 3 माइनस 1 का रेशनलाइजेशन करने के बाद होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, और 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस में 1 माइनस में 2 रूट 3 अपॉन में बनेगा 2, तो 4 में से 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2, 2 से काटेंगे तो 2 माइनस में रूट 3, यानी कि यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4 व्यक्ति हैं ABCD जो इतने घंटे में कार्य को करते हैं, यानी कि 2/3 घंटे में और 3/4 घंटे में और 4/5 घंटे में और 1/5 घंटे में, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो अगर एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आएगा आपका 2 3 4 का निकालेंगे तो 12, ठीक है। तो A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 छिक्के 12, 6 तिया 18, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 पंजे 15 और 12 पंजे 60। अब देखिए कह रहा है किसने कार्य करने में सबसे अधिक समय लिया, सबसे अधिक समय कौन लेगा, जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी, भाई जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो तो जल्दी काम कर देगा, जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो सबसे कम एफिशिएंसी कितनी है, C की 15, तो यानी ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है देखिए, कंपनी B के लिए, देखिए जो ये वाला है यानी कि ये वाला A के लिए है, ये B के लिए है। क्या कह रहा है, कंपनी B के लिए यानी कि जो स्क्वायर फॉर्म में है, 2017 से 18 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो ज्ञात करनी है। तो देखिए B के लिए 17 से 18, ये रहा हमारा 17, ये रहा हमारा 18, और देखिए यहाँ कितना दे रखा है आपका 4, और यहाँ कितना है आपका 6, तो यानी 4 से 6 यानी 2 की वृद्धि हुई है 4 के ऊपर, यानी कि 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं 50% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई इंजीनियर खंड के लिए पाई चार्ट के केंद्र पर बना कोण दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा। इंजीनियर का कितना है भाई 30%। अब आप मुझे बताइए जो 100 यानी कि 100% की जो देखिए 360 जो वैल्यू है वो 100% की वैल्यू, और हमें निकालनी है 30% की वैल्यू,
ठीक है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, कितना बनेगा 36 या 108 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, 16 में तो रेड वाला है और ब्लू वाला है 15। कह रहा 2016 में शाखा B4 द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या। देखिए B4 क्या कहाँ है आपका, ये रहा, और 2016 बोल रहा है तो यानी कि रेड वाला, तो कौन सा आपका 36। ठीक है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है ये 2015 में किस शाखा द्वारा उत्पादित वायरलेस की बोर्ड की संख्या के बराबर है। 36 कौन से में है 2015 में, यानी ब्लू में 36 कौन से में है, तो देखिए एक तो B1 में है, और किसी में है क्या, नहीं है, नहीं है, 34 है, नहीं है, 26 है, नहीं, यानी ओनली B1 है, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन अगला देखते हैं। कह रहा है दुकान ए की, देखिए ए कौन सा है, दुकान ए की, ये रहा, दुकान ए की दोनों वर्षों की कुल बिक्री और दुकान डी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात बताइए। तो देखिए दुकान ए की दोनों वर्षों की कितनी है भाई, 90 दूनी 180, यानी कि 175। ठीक है, यानी कि 175 किसके साथ रेशो, डी की, यानी डी का दोनों वर्षों का कितना हो जाएगा 150। ठीक है, 25 सत्ते 175, 25 छिक्के 150, यानी 7:6 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे 35 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। सबसे पहले आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हैं तो आप यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए इस चैनल जो मैंने ये लेक्चर आपको समझाया है, इसी की आपको एज इट इज़ PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है ये HS एग्जाम मैथ्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।